नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेश वैद्य। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बचगांवा लुखे गांव में स्थित आमातीर कन्या गुरुकुल, जो पिछले कई दशकों से देश की बेटियों को संस्कार युक्त शिक्षा देने के साथ साथ उनके संपूर्ण विकास में अपना अहम योगदान दे रहा है। इसी अमातीर कन्या गुरुकुल स्कूल द्वारा और जेनेसिस क्लासेस कुरुक्षेत्र द्वारा आज जो है विद्याश्री छात्रवृत्ति योजना की शुरुआत की जा रही है। आज बाकायदा इस विद्यालय परिसर में आप देख सकते हैं कितना भव्य विद्यालय का परिसर है। ये तो केवल एक कह सकते हैं ना, जो ऑडिटोरियम, ओपन एयर ऑडिटोरियम हॉल होते हैं जहाँ कन्वोकेशन या कार्यक्रम होते हैं, उसके चारों तरफ क्लासरूम्स भी हैं। इसी विद्यालय परिसर में जो है 30 मार्च को एक छात्रवृत्ति योजना की जो है परीक्षा होने जा रही है, जिसके लिए 28 मार्च जो है तारीख रखी गई है। 28 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो भी देश की बेटियां किसी भी शहर की हों, कुरुक्षेत्र की है, करनाल की, हरियाणा के किसी भी शहर की, देश के किसी भी शहर की कोई भी बेटी है जो कहीं ना कहीं होनहार है लेकिन आर्थिक किसी अभाव के कारण उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, ऐसे विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले पाती, क्योंकि इस विद्यालय की अगर हम बात करें आर्थिक रूप से, क्योंकि डे बोर्डिंग स्कूल है, पूरा जो है बच्चों को रहने की, खाने पीने की, पढ़ाई की सारी व्यवस्था, कोचिंग की व्यवस्था इसी विद्यालय परिसर में की गई है। ऐसे में एक बार कहना चाहूँगा कि आप एक बार विद्यालय परिसर का कैंपस देखिए, पूरा कितना भव्य कैंपस है। अगर मैं बात करूँ कि विद्याश्री छात्रवृत्ति योजना जो है चलाई गई है बेटियों के लिए, 100% छात्रवृत्ति योजना है। अनंत चैरिटेबल ट्रस्ट ने जेनेसिस क्लासेस और अमातीर कन्या गुरुकुल के साथ मिलकर विद्याश्री छात्रवृत्ति योजना की आरंभ की है। ये छात्रवृत्ति उन प्रतिभाशाली और योग्य बेटियों के लिए है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित रह जाती हैं। तो ऐसे में आपको जैसे पता है कि जो जेनेसिस क्लासेस है वो नीट जेई एनडीए की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता है। और उसके अलावा अमातीर कन्या गुरुकुल में जैसे मैंने बताया कि साल अगर कोई बेटी पढ़ती है तो लगभग 3 लाख रुपए खर्च आता है, जिसके अंदर चाहे क्लासेस हैं या ट्रांसपोर्ट चार्जेस हैं, रहने खाने की सुविधा है, हॉस्टल सुविधा है, उन तमाम पर। लेकिन ये 40 बेटियों के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। ये 40 बेटियां देश के किसी भी राज्य के किसी भी शहर की हो सकती हैं, बशर्ते उन्हें 28 मार्च तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा और 30 मार्च को परीक्षा देनी होगी और उस परीक्षा को पास करना होगा। तो ऐसे में आप सभी से विनम्र निवेदन है कि अगर आपके परिवार में, आपके आसपास ऐसी कोई भी होनहार बेटी रहती हो जो आपको लगता हो कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकती है, 9वीं और 11वीं कक्षा की बेटियों के लिए जो है ये योजना शुरू की गई है। 100% छात्रवृत्ति योजना, 100%। और 28 मार्च रजिस्ट्रेशन डेट है, 30 मार्च को इसी विद्यालय परिसर में परीक्षा होगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली बेटी को पूरा साल इसी विद्यालय में रहकर निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। जेनेसिस क्लासेस द्वारा जो तैयारी करवाई जाएगी, पढ़ाई करवाई जाएगी, हॉस्टल में बच्ची को रहने की, पढ़ने की सारी व्यवस्था जो विद्यालय द्वारा निःशुल्क कराई जाएगी। तो ऐसे में आपसे विनम्र निवेदन है कि इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता आपके द्वारा की गई शेयर की गई खबर किसी बेटी के उज्जवल भविष्य का जो है उसमें अहम भूमिका निभा सके। धन्यवाद। स्माइल। तो आप यहाँ से पढ़े हैं, कब पास आउट हुए थे आप? मैंने 2024 में यहाँ से अपना 12th पास आउट किया है। तो क्या कुछ अनुभव जुड़े हैं इस विद्यालय से आपके? देखिए, अनुभव तो बहुत जुड़े हैं, अगर बताने आऊँगी तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन कुछ कुछ बता देती हूँ। चलो, यहाँ पे मैं आई थी 11th क्लास में जी। और तब मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं यहाँ पे रही तब मुझे घर अच्छा नहीं लगता था क्योंकि यहाँ से बहुत ऐसे मेमोरीज जुड़ गई थी। यहाँ पे अच्छे अच्छे बच्चे थे और सब कुछ बहुत अच्छा था। यहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, पढ़ने का टाइम बहुत मिलता था, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं थी, लाइफ बहुत अच्छी थी और सब कहीं अच्छा ना ही कहीं था। देखा जाता है कि जो बच्चे होते हैं आजकल वो फ़ोन की तरफ ज़्यादा जाते हैं, कि इन चीज़ों को इग्नोर करते हैं पढ़ाई को, लेकिन उस चीज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है जो उनके लिए एक मनोरंजन का केंद्र हो। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ जी, बिल्कुल, यही तो यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे जैसे ये जितने भी गैजेट्स हैं हमारे जी। मोबाइल वगैरह, यहाँ पे ऐसा कोई दुविधा नहीं है इन चीज़ों को लेके। लाइक कुछ भी ऐसा नहीं है कि हम फ़ोन में देख रहे हैं, रात जी। को लेट सो रहे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, खुशियाँ ढूंढते हैं बच्चे और बहुत अच्छा लगता है, सब मिलजुल के रहते हैं। तो सबको एक बार तो विज़िट ज़रूर करना तो चाहिए। आप यहाँ से पास आउट हुई हैं, तो आपने आगे क्या कुछ किया है इस परिसर से निकलने के बाद? यहाँ से निकलने के बाद मैंने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया है, जो अभी जनवरी में हुआ था, जी। और अच्छे परसेंटाइल से क्वालिफाई किया है।
और अभी कॉलेज में जाएंगे तो अच्छा, एक चीज़ और रहती है कि जब हम कहीं जाते हैं तो वहाँ का वातावरण हमें अच्छा होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होने चाहिए। तो जी। आपको क्या लगता था, आप यहाँ पढ़े हो तो यहाँ की पॉजिटिविटी क्या कहती है? यहाँ पे पॉजिटिविटी की तो बिल्कुल कमी नहीं है, लाइक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जगह है ये। जी। यहाँ का आप देख ही रहे हो, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, हम्म। मतलब पॉजिटिवनेस की तो यहाँ पे बिल्कुल भी कमी नहीं तो है। आपके जैसे जो युवा हैं जो यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जो चाहते हैं तो देर किस बात की है, बिल्कुल डेफिनेटली लेना चाहिए, जल्दी लेना चाहिए, लेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैंने तो लेट कर दिया था, मुझे लगता है कि मैंने लेट क्यों किया था, क्योंकि वो मेरी जो मेमोरीज कुछ हैं अब जी। वो कम हो गई हैं। तो मैं चाहती हूँ आप जिनको भी यहाँ पे आना है विज़िट करें, आएँ, देखें और अच्छी अच्छी मेमोरीज लेके जाएं, अपना फ्यूचर सिक्योर करें। तो थैंक यू थैंक यू। सो मच।